हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स फिज़िकल एजुकेशन। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको पता है जापान में एक मॉल है, उस मॉल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक मॉल है। वो मॉल हर साल अपने कस्टमर्स के लिए कॉन्टेस्ट अरेंज करता है। उसके अंदर वो छोटे मोटे गेम्स खिलाता है और उस गेम को जीतने वाले को एक चांस मिलता है। वो चांस ये है कि आपको 5 मिनट दिए जाएंगे और उस 5 मिनट के अंदर आपको रिसेप्शन से भागकर कोई भी सामान, मॉल में कोई भी सामान आप उठा लो और बिना गिराए अगर रिसेप्शन तक वापस आ गए तो वो सामान आपका फॉर फ्री। प्लानिंग हम इस चीज़ से समझते हैं कि सपोज़ आप जीत गए और आपको चांस मिला कि आपको 5 मिनट दिए जाएंगे और आपको जो सामान उठाने उठाओ और बिना गिराए वापस रिसेप्शन तक आओ। अब आपको 30 मिनट्स मिले ये प्लान करने के लिए कि आप अपने 5 मिनट किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि आप मॉल के मैप के सामने खड़े हो और आपने सबसे पहले ये नोटिस करा है कि मॉल में सबसे महंगा सामान है मोबाइल और लैपटॉप्स। क्यों? क्योंकि वो आसान भी हैं उठाने में, लाइट वेट हैं, आप जल्दी से उन्हें लेके भाग सकते हो और वो गिरेंगे भी नहीं। आपने क्या सोचा कि आप क्या उठाओगे? आप मोबाइल्स और लैपटॉप्स उठाओगे। ठीक है। अब आपने ये देखा मैप से ये देखा कि जो लैपटॉप मोबाइल की शॉप है वो सेकंड फ्लोर के लेफ़्ट कॉर्नर पे। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने माइंड में सेट कर रहे हो कि आपको आखिर करना क्या है। सबसे पहला आपने ये सोचा कि आप स्टेयर्स का यूज़ करोगे, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि लिफ्ट तो पहुंचाते ही 5 मिनट ले लेगी, तो फिर तो पहुंचने में 5 मिनट, तो आना तो भूल जाओ। ठीक है। तो पहुंचाते ही लिफ्ट 5 मिनट ले लेगी, तो आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करोगे। आप अपनी फुल स्पीड में अगर भागो तो यहाँ से शॉप तक पहुंचने में 1.5 मिनट्स लग जाएंगे, फिर आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, यानी आने जाने में 1.5 3 मिनट लग गए आने जाने में। अब बचे 2 मिनट। इस 2 मिनट के अंदर आपको उस शॉप का सामान उठाना है। ठीक है। आपको 2 मिनट के अंदर सामान उठाना है। ठीक है। आपको क्या उठाना है? आपको लैपटॉप्स और मोबाइल्स उठाने हैं। ठीक है। तो ये सब आपका प्लान हो गया, आपने इसे अपने दिमाग में सोचा है। ठीक है। आपने इसे अपने दिमाग में सोचा, इसे एक्चुअली अभी तक आपने फॉलो अप नहीं करा है। अगर अभी मैं डेफिनेशन रीड करूँ तो प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। अब एग्जाम्पल से और डेफिनेशन को थोड़ा मिलाते हैं। आपने एग्जाम्पल में क्या करा था? दिमाग के अंदर प्लान को सेट करा था, दिमाग के अंदर प्लान बनाया था। इसे ही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहते हैं, यानी दिमाग में होने वाली चीज़, दिमाग के अंदर डेवलप होने वाली चीज़, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सेटिंग गोल्स, इस प्लान में आपने क्या गोल सेट करा था कि आपको मोबाइल्स और लैपटॉप्स उठाने। और डेवलप स्ट्रैटेजीज़, इस प्लान में आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ डेवलप की थी कि स्टेयर्स का इस्तेमाल करना है, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना, कितना टाइम आने में लगाना है, कितना टाइम जाने में लगाना है, कितना टाइम सामान उठाने में लगाना है। तो ये सारी आपकी स्ट्रैटेजीज़ थी। और यह आपने क्यों करा? सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने ये सारा कुछ अपने दिमाग में प्लान सेट करा, स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करी। क्यों? ताकि आप जीत जाओ और आपको मोबाइल और लैपटॉप फ्री मिल जाए। ठीक है। तो ये आपका पूरा एक गोल था। फिर अगर आप जीत जाते, अगर आप सारा सामान, अगर इतना अच्छा प्लान करा है आपने, तो ऑब्वियस बात है आप सारा सामान आराम से उठा के आ जाओगे रिसेप्शन पे वापस बिना गिराए, सामान आपका। तो ये बताएगा कि आपका प्लान कितना इफ़ेक्टिव है और कितना एफिशिएंट। अब हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड लास्ट मिनट हैज़ल्स। एक स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि सेरेमनीज़ होती हैं, मैचेस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, और बहुत सारे लोग मिल के एक स्पोर्ट्स इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं ना, वो लाइव ब्रॉडकास्ट करे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें आखिरी टाइम पे कोई भी गड़बड़ हो जाए। इसलिए प्लानिंग जो है वो एक एसेंशियल है स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, ताकि एक स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए।
नेक्स्ट इज़ टू एफिशिएंटली सुपरवाइज ऑल दी एक्टिविटीज़। एक टूर्नामेंट में जैसे मैंने कहा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेरेमनी, मैचेस, इंटरव्यू वगैरह। तो एक प्रॉपर प्लान हमें हेल्प करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली सुपरवाइज करने में और इन सारी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली कंडक्ट करने में। फिर नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट सक्सेसफुली। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एक टूर्नामेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं और एक प्रॉपर प्लान में हर एक की ड्यूटी स्पेसिफाई होती है कि उसे क्या करना है, यानी हर एक इंसान की ड्यूटी ऑलरेडी स्पेसिफाई होती है। इससे कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। दैट्स वाई प्लान मेक्स कोऑर्डिनेशन ईजी टू अवॉइड लास्ट मिनट मिस्टेक्स और टू अवॉइड मिस्टेक्स। A detailed plan is essential in case of sports event. मिस्टेक्स कैसी भी हो काम को बिगाड़ देती हैं, तो एक एक्सीलेंट टूर्नामेंट या एक परफेक्ट टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर प्लान हमें हेल्प करता है मिस्टेक्स को अवॉइड करने में और एक अच्छे से और स्मूथली एक स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करने में। फिर नेक्स्ट है टू मेक रूम फॉर इनोवेशन। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ब्रिंग्स अप मोर न्यू आइडियाज़ टू मेक द इवेंट इंटरेस्टिंग। जब देखो इस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इस कमिटीज़ को बैठ के डिस्कशन करना होता है जब प्लानिंग हो रही होती है, तो सबके अलग अलग दिमाग हैं, सब इंसान के इंडिविजुअल आइडियाज़ होते हैं, तो सब अपने अपने आइडियाज़ रखते हैं सामने कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हमारा इवेंट इससे अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब जो नए आइडियाज़ आते हैं ना, इन्हें हम इनोवेशन कहते हैं। फिर किसी का आइडिया पसंद आता है तो उसे इस्तेमाल करा जाता है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में, तो इससे इनोवेशन प्रोवाइड होता है, इससे हमारा स्पोर्ट्स इवेंट थोड़ा सा अलग और थोड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देखो जब एक स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से कंडक्ट हो रहा होता है ना, सब कुछ टाइम पे हो रहा होता है, सारे इक्विपमेंट सही से अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स को मिल रहे होते हैं, तो प्लेयर्स से अपनी परफॉर्मेंस और अपने गेम पे फोकस करते हैं। उनको इस बात की टेंशन लेनी पड़ती कि यार ऑफिशियल्स कम हैं या तब जो जज हैं वो कम हैं, इतने नहीं ज़्यादा होते हैं थोड़े, या हमारे इक्विपमेंट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या हमारे इक्विपमेंट्स नहीं है, ग्राउंड सही से अच्छे तरीके से बना नहीं है वगैरह। तो ये सारी दिमाग की टेंशन्स को हटाकर परफॉर्मर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। तो एक प्रॉपर प्लान हमें हेल्प करता है कि हम अपना सारा काम सही से करें, यानी जो भी कमिटीज़ हो अपना सारा काम सही से करें और प्लेयर्स सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर सकें। सो ये था इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। सो यार अभी इतना ही। ये जो वेरियस टॉपिक वाली जो वेरियस कमेटी का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आपको इसे अच्छे से याद करना है, डेफिनेशन याद करनी है, सारे ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं। कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। Thank you. Do not forget to like, share, comment, subscribe. Bye bye.